हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं ब्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। और आज का मेरा जो हेडिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। हमने लास्ट क्लास में कवर किया था हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ। अब जब हमने हार्मफुल इंग्रेडिएंट ब्रिक अर्थ से निकाल लिया, क्या क्या है सब जान गया, उसके बाद जो है हम अब ब्रिक्स को मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। तो आइए स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। यस, अभी देखिए फ्रेंड, ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले। मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा इस पे बात किया था कि एक सॉइल जो है जिससे हम लोग ब्रिक्स बनाएंगे उसको बहुत सारा हम लोग पहले उसमें जो हार्मफुल जो इंग्रेडिएंट है उसको पहले हम लोग बाहर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्ले प्रिपरेशन तक जाएंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में क्ले प्रिपरेशन तक बोल के छोड़ दिया था क्योंकि आगे का चीज़ था। तो अभी हमारा आज का क्या है, हमारा फर्स्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो अब हम क्ले का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जब हमको ब्रिक्स बनाना हो तो कैसे करेंगे। तो आ जाइए, इसमें 1 नंबर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में। तो 1 का सब डिवीज़न है ए। अब प्रिपरेशन ऑफ क्ले में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। तो उसमें होता है फर्स्ट जो है हमारा अनसॉइलिंग। ठीक है, अब ये अनसॉइलिंग क्या है तो इसमें देखिए, एक बार ये पढ़ने से मैं समझा देता हूँ क्या है अनसॉइलिंग। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव। यस, मान लीजिए जहाँ से भी हमारा वो निकालना है, क्ले को प्रिपेयर करना है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल को रिमूव कर देंगे। क्योंकि टॉप लेयर पे बहुत सारा डस्ट होते हैं, गंदे होते हैं, बहुत सारा सॉइल मतलब अच्छा होता नहीं है। तो अनसॉइलिंग कहने का मतलब कि टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव टू एक्सपोज द क्ले डिपॉजिट। यस, और उसको एक्सपोज कर देते हैं क्ले डिपॉजिट में। समझे, एक्सपोज मतलब बाहर कर देना। क्ले जहाँ पे है उसका टॉप लेयर को हटा देंगे और एक्सपोज कर देंगे जहाँ पे क्ले डिपॉजिट है। आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, मैं ऐसा बता दे रहा हूँ आप लोग को। मान लिए हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये घास है, जो भी है ये है। अब मान लिए कि यहाँ से हम लोग को मिट्टी निकालना है। यहाँ से जो मिट्टी है, यहाँ का जो सॉइल है, सॉइल ग्रेन से, क्ले से हम लोग बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर का जो ये सब घास पताई जो खरपतवार जो है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। जब रिमूव कर देंगे यहाँ से तो ये देखिए इस टाइप का हमारा प्लेन ये दिख जाएगा सॉइल का लेयर। तो यही बोल रहा है कि एक्सपोज टू द क्ले डिपॉजिट, और जहाँ पे क्ले डिपॉजिट है उसको एक्सपोज कर देंगे ओपन एनवायरनमेंट में। ये कहना चाह रहा है ये। ओके, अब जब हमने ऊपर का जो खरपतवार था, सॉइल था और अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, उसको सब क्लीन करने के बाद, अनसॉइल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये ओपन इन्वायरमेंट में हो गया हमारा सॉइल क्ले, तो अब उसको डिगिंग, अब उसको खुदाई करेंगे। डिगिंग मतलब खुदाई करना। द क्ले इज देन डग,
उसको निकाल लेंगे, डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये मैंने बोला ना कि ऊपर में जो खरपतवार था, पेड़ था, पौधा था, जो भी अननेसेसरी अनवांटेड जो यहाँ पे चीज़ थे, उसको हम लोग अनसॉइल कर दिया, उसको हटा दिया। उसके बाद वहाँ से हम लोग डग आउट कर लेगा सॉइल को फ्रॉम द ग्राउंड। इसमें यहाँ ये ग्राउंड है ना, ये ऐसा अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है कि ये ग्राउंड है, तो मैं ये सिंबल बना दिया, ये ग्राउंड है। अब यहाँ से हम लोग ना ये वाला मिट्टी जो है हम लोग डग आउट कर लेगा। यही यहाँ पे कह रहा है, कहाँ गया, डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्प्रेड ऑन अ लेवल सरफेस। यस, अब ये कहना क्या चाह रहा है फ्रेंड, ये पॉइंट्स देखिए कि यहाँ से जो हम लोग मिट्टी जो डग आउट करेंगे, निकालेंगे, इसको ये लेवल सरफेस, मान लिए कि इसको लेवल सरफेस पे ऐसे हम लोग स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे ऐसे। अब ये लेवल सरफेस पे, ये अंडुलेशन वाला पे नहीं, हिली एरिया में नहीं, एकदम प्लेन सरफेस जो होगा लेवल सरफेस पे। अब ये हम लोग सॉइल को फैला लिया है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि आफ्टर डिगिंग, अब डिग कर लिया वहाँ से गड्ढा, वहाँ जहाँ से हम लोग मिट्टी को निकाल लिया, उसको स्प्रेड कर लिया लेवल सरफेस पे। लेकिन ये जो मिट्टी यहाँ से निकाला है फ्रेंड, इसमें तो बहुत सारा अनवांटेड चीज़ होगा, अननेसेसरी चीज़ मिट्टी के अंदर होगा। तो अब अगर अनवांटेड चीज़ है तो वही हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है सी नंबर, उसमें क्या है, क्लीनिंग। द क्ले इज क्लीन्ड ऑफ, क्या क्या है उसमें, वो जो हमने यहाँ से जो सॉइल निकाला उसको स्प्रेड किया, अब जो है उसमें क्या क्या है उसको हम क्लीन करेंगे। तो वही कह रहा है कि द क्ले इज क्लीन ऑफ स्टोन्स, पत्थर, रूट्स, वेजिटेबल मैटर्स। मान लिए कि जैसे हम लोग देखिए, अभी स्टार्टिंग से बोलता हूँ, यहाँ पे जब पेड़ पौधा था तो उसको अनसॉइल किया, तो ऊपर का तो हम हमारा जो ऊपर का जो क्या ट्रंक वगैरह जो था, ब्रांच वगैरह, वो तो हम काट दिया। लेकिन ये यहाँ पे जो हम लोग जो प्लेन कर लिया सरफेस, उसके नीचे तो रूट्स वगैरह रह गया ना, ये इस वाला पोर्शन में, ग्रास का हो या प्लांट का कोई भी हो, तो रूट्स वगैरह तो इस मिट्टी में ही है। तो अब जब हम उसको डिगिंग कर लिया, खुदाई कर लिया, खुदाई करके उसको लेवल सरफेस पे ले गया, जब लेवल करके मिट्टी को देखा तो उसमें बहुत सारा अनवांटेड चीज़ था जिससे कि हम लोग ब्रिक्स नहीं बना सकते थे, उसको हमको क्लीनिंग करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि द क्ले इज़ क्लीन्ड ऑफ स्टोन्स, उसमें छोटा छोटा पत्थर हो सकते हैं, रूट्स, जड़ जो मैं बोला कि पेड़ को जो काटा था अनसॉइलिंग के टाइम में, उसका रूट्स को निकाल देंगे, और बहुत सारा वेजिटेबल्स, कुछ मैटर्स भी होंगे उसमें, उसको भी साफ कर लेंगे, एंड अदर इम्प्योरिटीज़। मतलब ये स्टोन, रूट्स, वेजिटेबल मैटर्स के बाद भी अगर कोई और ऐसा अदर कोई इम्प्योरिटीज है तो उसको भी हम लोग क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया फ्रेंड, 3 चीज़ कर लिया। फर्स्ट अनसॉइलिंग कर लिया, ठीक है, खुदाई कर लिया मिट्टी को, ठीक है, खुदाई करके लेवल सरफेस कर लिया। अभी तीसरा हम लोग क्या कर लिया कि अब उसमें जो होगा मिट्टी में कुछ होगा स्टोन वगैरह, वेजिटेबल मैटर, रूट्स वगैरह, उसको अब हम लोग क्लीन कर लिया। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या आता है फ्रेंड कि बिथरिंग। इसका मतलब होता है कि मौसम से रिलेटेड है ये। बिथरिंग मतलब मौसम, इसको ओपन इन्वायरमेंट जैसा बिथरिंग को बोलते हैं। द क्लीन क्ले इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर्स। अब जो हमारा साफ सुथरा जो मिट्टी है उसमें से सारा चीज़ निकाल लिया, उसको ओपन इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देगा टू अलाउ फॉर सॉफ्टेनिंग, उसको सॉफ्ट होने देगा, मुलायम होने देगा मिट्टी को, एंड मॉइस्चर टू इवापोरेट। और जो उसमें उस सॉइल में अभी ऑब्वियस है फ्रेंड कि सॉइल हम
नीचे से निकाला है, तो नीचे तो हमारा वाटर भी है ना। ये जो यहाँ पे आ जाइए, ये जो हमारा सॉइल का जो ये हमारा अपर लेवल है, तो यहाँ से हम लोग सॉइल निकाल रहे थे। इसमें तो मिट्टी के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि ड्राई मिट्टी है, यहाँ पे वाटर लेवल ही होगा, कहीं पे वाटर लेवल भी होगा ना फ्रेंड, कहीं पे वाटर लेवल होगा। मान लिए कि ऐसे ऐसे वाटर लेवल होगा, तो वाटर लेवल होगा, उससे सॉइल जो है मॉइस्ट हो गया होगा, सॉइल में हमारा वाटर आ गया होगा, मॉइस्ट सॉइल है, ड्राई तो है नहीं। तो अब उसको क्या कह रहा है कि बेथरिंग के टाइम में हम लोग क्या कहेंगे कि जब क्लीन कर लिया उसको एक्सपोज कर देगा, रख देगा एट एटमॉस्फेयर टू अलाउ फॉर सॉफ्टनिंग, उसको मुलायम होने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए। एंड कुछ उसमें पानी होगा जो इवापोरेट होके, जब उसमें धूप लगेगा, सन जब वो होगा, सन का धूप जब उसे लगेगा तो वो इवापोरेट हो जाएगा, उसमें जो वाटर होगा वो फ्रेंड, इसी को बेथरिंग कहते हैं। तो ये ऐसे सुनने में समझ में नहीं आएगा कि बेथरिंग क्या है, ये इंजीनियरिंग टर्म है। तो आप इसीलिए मैं बोला कि मैं आपको ये समझा देता हूँ बोल के। बेथरिंग क्या है कि क्लीन सॉइल को जब हम लोग ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे एटमॉस्फेयर में, वो कुछ देर के लिए सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होने के लिए और मॉइस्चर इवापोरेट होने के लिए, इसको बेथरिंग बोलेंगे। ये था हमारा फ्रेंड 4th नंबर पॉइंट। उसके बाद एक होता है फ्रेंड ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग जब हमारा ये इवापोरेट हो जाएगा, मॉइस्चर सब ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसको ब्लेंडिंग मतलब लचीला जैसा कुछ करने के लिए, इसका ब्लेंडिंग सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब उसको और सॉफ्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है ना सॉइल को, थोड़ा और हम लोग जैसे कैसे बताऊं, जैसे ब्लेंडिंग बोलने का मतलब फ्रेंड कि उस सॉइल को जो सॉफ्ट होने के लिए ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, वो तो आपका नेचुरल हो गया। हम लोग उस सॉइल को और सॉफ्ट करने के लिए कुछ कृत्रिम तरीके से उस सॉइल को ना सॉफ्ट बनाते हैं, उसी को ब्लेंडिंग बोलते हैं फ्रेंड। वो हो गया हमारा कितना नंबर पॉइंट, ये हो गया 5 नंबर पॉइंट। उसके बाद हमारा फाइनल जो पॉइंट है इसका प्रिपरेशन ऑफ क्ले का, टेम्परिंग। अभी टेम्परिंग क्या है फ्रेंड, तो वाटर इज एडेड टू द क्ले एंड मिक्स। यस, मैं बोला फ्रेंड, आप कभी कहीं ईंट भट्ठे पे चला जाना, जहाँ पे ईंट मैन्युफैक्चर होता है, ये जो सॉइल है ना फ्रेंड, ये इसको क्लीन कर लिया, बेथरिंग कर लिया, बेथरिंग में क्या कर लिया, सॉफ्टनिंग एंड मॉइस्चर, अब ये ड्राई हो गया ना, इसको फिर से हम ना क्या करेंगे ना कि इसमें वाटर मिक्स करेंगे, वाटर मिक्स करके हम लोग वाटर ऐड करेंगे और इसका फिर से मिक्सिंग करेंगे, मतलब उसको मिलाएंगे, वाटर और सॉइल को मिलाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग टेम्परिंग कहते हैं। तो ये आज फ्रेंड हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स का 1 नंबर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ क्ले में, जो हमारा 5 जो पॉइंट था वो हम लोग देखा है। ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग याद रखिए। अभी आगे इसका सेकंड में क्या क्या आएगा, ये फर्स्ट का 1 का प्रिपरेशन ऑफ क्ले का 5 पॉइंट आज मैं डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड जो होगा उसका सब डिवीज़न क्या क्या है वो लेके आऊँगा। आज के लिए हमारा बस इतना आप लोग को याद रखना है कि अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग एंड बेथरिंग एंड ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग, ये 5 पॉइंट याद रखिए। मोटा मोटी सब इसमें क्या करते हैं वो याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ये था फ्रेंड आज का हमारा लेक्चर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स का। फर्स्ट में प्रिपरेशन ऑफ क्ले आज मैंने डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड डिस्कस करूँगा। आज हमारा अभी लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके बाय, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे का लेके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स का ही नेक्स्ट जो हमारा होगा वो लेके आएंगे। ओके फ्रेंड, बाय।